वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली का तीसरा, छठा, दसम और एकादश, इसे उपचय भाव कहते हैं। उपचय भाव कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचाने में इन भावों की भूमिका होती है। आज हम इन्हीं भावों की चर्चा करने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस भाव की विशेषता यह है कि ये हमें मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ करने की क्षमता देने लग जाते हैं। ये जो उपचय भाव होते हैं, उपचय भाव में शुभ और अशुभ दोनों ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन जो अशुभ ग्रह हैं, जो क्रूर ग्रह हैं, वो व्यक्ति को सिर्फ शुभ परिणाम ही नहीं देते, अच्छे परिणाम ही नहीं देते, बल्कि व्यक्ति को महान बनाने में भूमिका निभाने लगते हैं। इन्हीं चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला उपचय भाव हमारा तीसरा है, दूसरा छठा, दसम और एकादश। अब पहले हम शुभ ग्रहों का होना इसमें क्लियर कर देते हैं। हमारे पास कितने उपचय भाव हैं? 4, कुल मिलाकर के 4 है। अगर हम इसका 50% करें तो कितने भाव हो जाएंगे? 2। अब यहाँ पे 2 भाव में कम से कम अगर क्रूर ग्रह मिलेंगे तो व्यक्ति जीवन में संघर्षशील रहेगा। अगर चारों में क्रूर ग्रह ही हो जाएंगे तो संघर्षशीलता जीवन में बहुत बढ़ जाएगी। शारीरिक सुख मिलना ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि घर, गाड़ी, बंगला नहीं रहेगा, लेकिन जीवन में संघर्ष इतना रहेगा, आपाधापी इतनी रहेगी कि जीवन का एक सुकून आपका छिन जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ संघर्ष को बयां करने लग जाएगा। इसलिए आइडियल कंडीशन क्या है कि 4 जो उपचय भाव हैं उनमें क्रूर ग्रह हो, लेकिन 1 में या 2 में शुभ ग्रहों का भी प्रभाव होना जरूरी है। अब उपचय भाव में शुभ ग्रहों के होने को मैं सबसे पहले बताता हूं। उपचय भाव की विशेषता होता है कि ये भाव धीरे धीरे बढ़ते हैं। इन भावों का फल क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि जीवन में जो है धीरे धीरे बढ़ने वाली चीजें, धीरे धीरे शक्ति अर्जित करना, समय के साथ परिणाम देना, ये होता है उपचय भाव। तीसरे भाव से क्या विचार होता है? तीसरे भाव से विचार होता है मेहनत। तीसरे भाव से क्या विचार होता है? संघर्ष। ये बताइए, जब आप किसी चीज में मेहनत करेंगे तो मेहनत के तुरंत बाद रिजल्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे ही आएगा। तो इसीलिए तीसरा भाव उपचय है। छठा भाव किस चीज का होता है? सेवा का होता है। तीसरा भाव किसका होता है? रोग का होता है, ऋण का होता है और शत्रु का होता है। ये बताइए, अगर हम इन चीजों में जाते हैं, रोग, ऋण, शत्रु हमें क्या करते हैं? धीरे धीरे काटने का काम करते हैं। सेवा हम किसी की करते हैं तो यह भी सेवा का काम भी धीरे धीरे सतत चलने वाला। सेवा मतलब आप नौकरी से समझ लीजिए, तो नौकरी भी तो धीरे धीरे ही चलती है। आप 2 साल, 4 साल, 5 साल नौकरी करेंगे तब अप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशन होगा, फिर ऐसे करें। ऐसा नहीं है आज ज्वाइन किए कल फिर प्रमोशन, परसों फिर प्रमोशन, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसीलिए ये भाव धीरे धीरे। दसम भाव किस चीज का होता है? कर्म भाव होता है। तो हमारे कर्मों का परिणाम, कर्मों का प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे ही बढ़ता है और परिणाम देता है। ये भाव क्या होता है? लाभ का भाव, यानी कि उपलब्धियों का भाव। जीवन में उपलब्धियां भी कैसे आती हैं? धीरे धीरे आएंगी। हम पैदा होंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, 5वीं पास की उपलब्धि लेंगे, फिर 10वीं पास की उपलब्धि लेंगे, फिर 12वीं पास की उपलब्धि लेंगे, फिर और कुछ करेंगे, फिर शादी की उपलब्धि जुड़ेगी, संतान की उपलब्धि, घर की, गाड़ी की। अचानक से तो सब कुछ नहीं होगा ना, कि अचानक से आप 5वीं भी पास हो जाएंगे, 10वीं भी पास हो जाएंगे, 12 पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचानक मिल जाए। धीरे धीरे होने के नाते इनके प्रभाव धीरे धीरे, और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने के साथ साथ इनका प्रभाव बढ़ता है। इसीलिए इनको उपचय भाव बोलते हैं, और उपचय का अर्थ होता है धीरे धीरे बढ़ना। अब यहाँ पर आपको जो मुख्य चीज समझना है,
अगर किसी व्यक्ति के उपचय भावों में सिर्फ शुभ ग्रह होते हैं तो ये व्यक्ति बड़े जल्दी चीजों से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे एक नौकरी मिल गई, इनका टारगेट था 50,000 की नौकरी मिल जाए, मिल गई, संतुष्ट हो गए, अब उसी में जोड़ तोड़ इमाई करके अपना जीवन निकालना चाहेंगे। ये कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मतलब उपचय भावों में शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को क्या देता है, कंफर्ट जोन में रहने की प्रेरणा देता है। और अगर इन्हीं भावों में क्रूर ग्रह का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है और कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है। सिर्फ बड़ा नहीं, खुद को एक बड़े व्यक्तित्व का आदमी भी बनाना चाहता है। तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं एक शब्द में, ऐसे लोग बड़े दिलेर होते हैं। उपचय भावों में क्रूर ग्रह का होना, अब मैं यहां पर एक क्लियर कर दे रहा हूं, तीसरा, छठा, दसम, एकादश सब भूल जाइए। कम से कम इन 4 भावों में कहीं 2 क्रूर ग्रह हो। अगर क्रूर ग्रह नहीं है तो कम से कम दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि उतना ज्यादा असर नहीं करेगी, लेकिन कुछ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के इफर्ट लगाना चाहेंगे। लेकिन अगर क्रूर ग्रह बैठे होंगे तो पूछना ही क्या है। तो इन भावों में कम से कम अगर 2 क्रूर ग्रह मिलते हैं तो व्यक्ति काफी दिलेर होता है। दिलेर मतलब व्यक्ति ने कुछ काम करना शुरू किया, प्रयास करना शुरू किया, उसे हार मिल गई, नुकसान हो गया, तो दिलेरी मतलब यही है, चलो हो गया छोड़ो, फिर से प्रयास करेंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर जूझेंगे। लेकिन अगर क्रूर ग्रह नहीं है तो व्यक्ति एक बार जैसे कुछ दिक्कत हुई वह डर जाएगा, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती है ऐसे लोगों में। क्रूर ग्रह का होना व्यक्ति को रिस्क टेकिंग बना देता है। एक क्रूर ग्रह के होने से वो क्षमता नहीं आएगी। कम से कम 2 क्रूर ग्रह आए और वे बलवान हो, तब ज्यादा असर आएगा। यानी कि उपचय भाव में क्रूर ग्रह का होना व्यक्ति को रिस्क टेकिंग बनाता है। व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर के संघर्ष कर सकता है, जूझ सकता है, सिर्फ शारीरिक सुखोपभोग में नहीं लगा रहेगा। अब फार्मूला देखिएगा। आपको करना क्या है, आपको अपनी कुंडली में सूर्य को देखना है। सूर्य क्या होता है, हमारी आत्मा है। सूर्य हमारा आत्मबल है, आत्म प्रकाश है। सूर्य जहां बैठा है आपकी कुंडली में, क्या आप अपने आत्मबल को अपनी ताकत बनाएंगे? अपने आत्मबल का रिस्क ले पाएंगे जीवन में कि नहीं, यह देखने के लिए 9 ग्रह हैं आपके पास। 9 ग्रहों पे यह सूत्र आपको लागू करना है कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें आपको रिस्क लेने में मदद करेंगी। सूर्य से जिन चीजों का विचार होता है, क्या सूर्य का कारकत्व तो आपको रिस्क लेने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको जानने के लिए सूर्य कुंडली में जहां बैठा होगा वहां से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में देखिए, क्या इन भावों में कम से कम 2 क्रूर ग्रह हैं सूर्य से, तो समझिए कि आत्मबल आपको हमेशा रिस्क लेने की क्षमता देगा। चंद्रमा से क्या विचार होता है, मनोबल, मन, विचार। हमारा विचार जो होता है ये मन होता है, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा संतुष्टि। अगर कुंडली में चंद्रमा जहां से वह भी बैठा है, अगर चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में, ये इन 4 भावों में चंद्रमा से गिनना है, चंद्रमा जहां कहीं भी होगा, चंद्रमा से ये 4 भाव गिनिए और इन 4 भावों में कम से कम 2 भाव में क्रूर ग्रह हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि होगा, तो समझिएगा आपका मनोबल भी आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल से ऐसे देखना, मंगल क्या होता है, हमारा शारीरिक बल होता है कि अगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए हमें कहीं शरीर से भी संघर्ष करना पड़ेगा, शरीर को तपाना पड़ेगा, कहीं ढीठता पूर्वक अडिग होना पड़ेगा, कहीं युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो क्या वो कैपेसिटी है, फिजिकल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आपके अंदर कि नहीं अपने लक्ष्य को पाने के लिए? तो कुंडली में मंगल को देखिए, मंगल से अगर तीसरे, छठे, 10वें और एकादश, इन 4 भाव में से कम 2 भाव में क्रूर ग्रह होंगे, तो आप समझिए कि आप फिजिकली भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। बुध को देखिए, बुध क्या होता है, व्यापार होता है। बुध बौद्धिक स्थिति होती है,
बुध हमारा बुद्धि है, बुध हमारा वाणी है, उच्चारण है, बुध हमारा व्यवहार है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैलकुलेशन है। अगर जहां कहीं बुध बैठा है उससे तीसरे, छठे, 10वें और एकादश भाव में से कम 2 भाव में क्रूर ग्रह होंगे तो आप बौद्धिक रिस्क लेंगे, वाणी का भी रिस्क लेंगे कि चलो कहीं बोलने से कुछ बनता है, नहीं बनता है। कुछ लोग होते हैं ना, वो बात ही नहीं करना चाहते, दबे दबे से रहना चाहते। कोई बात होगा तो कहेंगे लो भाई साहब आप बात कर लो जरा। क्या ये लोग खुद बात कर पाएंगे? ये बुध, बुध आपके अंदर, बुध के कारकत्व से जुड़ा हुआ रिस्क कैपेसिटी कितना आ रहा है यह जानना है तो बुध ग्रह से उपचय भावों को गिन लीजिए, कम से कम 2 भाव में क्रूर ग्रह होंगे तो बहुत अच्छा है। बुध के बाद क्या आता है? गुरु। गुरु किस चीज का कारक है? ज्ञान का। क्या आप अपने ज्ञान के बल पे रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? आपको पता है कि हाँ मुझे इस चीज का अच्छा ज्ञान है, मैं कर ले जाऊंगा। क्या उसका रिस्क लेने की क्षमता है, या फिर ज्ञानी सिर्फ बने रह जाएंगे, उस ज्ञान से कोई रिस्क लेकर के कोई आउटपुट निकाल पाएंगे? गुरु जहां बैठा है उस गुरु से तीसरे, गुरु से छठे, गुरु से 10म, गुरु से एकादश भाव को देखिए। अगर कम से कम 2 भाव में क्रूर ग्रह होंगे तो आप अपने ज्ञान के बल पे रिस्क लेना चाहेंगे। अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आप प्रेम के बल पे रिस्क लेंगे। शनि बैठा हुआ है तो आप अपने मेहनत का रिस्क लेना चाहेंगे कि मैं अपने मेहनत से सब कुछ बदल दूंगा। तो इस प्रकार से इन 9 ग्रहों से भी आप जान सकते हैं, ये जो आपके सूर्य से लेकर के राहु केतु तक ग्रह हैं, इनसे उपचय भावों की तुलना करिए। अच्छा, इसको दूसरे प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। आप अपने सभी 9 ग्रहों को देख लीजिए, सूर्य से लेकर के शुक्र तक, शनि तक, और इनसे उपचय भाव गिनिए। कितने ग्रहों से सूर्य से उपचय भाव में 2 ग्रह मिल गए? बहुत अच्छा। चंद्रमा से नहीं मिला, मंगल से नहीं मिला, बुध से मिल गया। बुध से जो उपचय भाव हैं उनमें 2 भाव में कम से कम आपको क्रूर ग्रह मिल गए, गुरु से मिल गया। जितने अधिक ग्रहों से उपचय भाव में क्रूर ग्रह मिल जाएंगे, आप अपने जीवन में रिस्क टेकिंग की जो विविधता है उतनी अधिक कर पाएंगे। रिस्क आप अपने ज्ञान के बल पे, अपने बल के बल पे, अपनी आत्मबल के बल पे, मनोबल के बल पे, बुद्धि के बल पे, ज्यादा चीजों का अगर मिश्रण हो जाता है तो रिस्क लेना ज्यादा सफलता का सूचक भी हो जाता है। उम्मीद है यह उपचय भाव से संबंधित नियम समझ में आया होगा। ऐसे आप भावों पर भी यह नियम लगा सकते हैं। धन्यवाद।